नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तृतीय संयुक्त स्नातक स्तरीय पीटी की परीक्षा के प्रथम सीटिंग का प्रश्न पत्र लीक हुआ, जिसे बाद में कैंसिल तो कर दिया गया, मगर लगातार आवाज़ उठती रही कि दोनों जो बची हुई और भी पालियां हैं उसका भी परीक्षा उसकी भी कैंसिल होनी चाहिए। मगर अभी तक इसे लेकर बीएसएससी ने कोई नोटिस नहीं जारी किया है। आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है, मगर क्या लगता है कि ये परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो आखिर क्यों इतना समय लग रहा है? हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समीर सर। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. सर, परीक्षा जो तृतीय संयुक्त स्नातक स्तरीय की हुई, प्रश्न पत्र लीक हुआ, एक सीटिंग को तो कैंसिल कर दिया गया, मगर जो बचा हुआ 2 सीटिंग है अभी तक उसे लेकर कोई गंभीर आयोग की तरफ से कोई देखा जाए तो नोटिस नहीं है, और ना ही इसे लेकर कोई सक्रियता दिख रही है। देखिए, मामला तो लगता है बिल्कुल शांत हो गया। एक तरफ जो सरकार कह रही थी कि जांच प्रक्रिया चल रही है और उसके बाद हम फैसला लेंगे, तो जांच प्रक्रिया कहां तक किस दिशा में बढ़ी है इसका कोई सूचना पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो इसलिए लगता है कि शायद ये मामला अब जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा या डाल दिया गया। दूसरी तरफ जो छात्रों के बीच जो मूवमेंट होता था वो भी कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो ऐसे हालत में जो आम छात्र हैं उनको तो निराशा हो रहा है, क्योंकि आप जिस छात्र से देखिए या पूछिए वो कहता है कि हम लोग का लगता है कि बिहार में नौकरी नहीं होगा, धांधली बहुत होता है। अब धांधली होता है नहीं होता है यह जो है कमीशन जाने, छात्र जाने, सरकार जाने, या कहें कि जो आयोग है या जांच कमेटी जो बनती है वो जाने। लेकिन आम धारणा तो यही हो चुका है कि भाई ये बिहार में जो भी एग्ज़ाम होता है उसका क्वेश्चन आउट होता है, या पैरवी पैगाम वाले बच्चे ही सेट कर पाते हैं, नौकरी ले पाते हैं। ये धारणा बेहद मजबूत हो चुका है बिहार के छात्रों के बीच, और छात्र ही नहीं बल्कि उसके गार्जियन और दूसरे लोगों के बीच भी। जब भी आप बात करिए तो कहेगा बिहार में ईमानदारी से या योग्यता के आधार पर नौकरी नहीं मिलता। तो ये जिम्मेवारी तब बन जाती है आयोग का कि वो अपने आप को पाक साफ दर्शाए, और बिल्कुल ही पारदर्शिता के आधार पर। केवल यह घोषित कर देने से तो काम नहीं चलेगा आयोग के द्वारा कि हम ईमानदार हैं, बल्कि उसकी कार्यशैली ऐसी दिखाई पड़े ताकि लोग समझे कि हाँ वो ईमानदारी से काम कर रहा है। यही बात लागू हो जाता है जो जांच कमेटी या जांच आयोग बनती है उसके ऊपर। और सबसे बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है आपको सरकार की, कि भाई सरकार के अगर मान लीजिए आयोग के खिलाफ माहौल बनता है, जांच कमेटी पर शक होता है, तो जाहिर सी बात है इसका खामियाजा या जो है सो आपको सरकार को भुगतना होगा, लोकप्रियता उसकी कम होगी। और जब उसकी लोकप्रियता कम होगी तो राजनीति से लोगों का धीरे धीरे मोहभंग भी होगा। क्योंकि जो वर्तमान में जो बिहार सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, लोगों ने तो बहुत उम्मीद से इन लोगों से लगाया था कि भाई ये लोग आएंगे तो कुछ बेहतर काम करेंगे और साफ सुथरे ढंग से काम होगा। लेकिन जो है अभी के दौर में इस सरकार से भी तो लोगों का मोह भंग होता हुआ, क्योंकि लगातार सिर्फ वैकेंसी का आना इम्पोर्टेंट नहीं है, वैकेंसी का आए और उसकी पारदर्शिता के साथ पूरी परीक्षा प्रक्रिया हो। जाहिर सी बात है कि आप ये नौकरी देने की घोषणा जो है सो आते के साथ करना शुरू कर दिया, नौकरी बन जाए, वैकेंसी भी आपने निकालना शुरू कर दिया, लेकिन इससे आपकी लोकप्रियता बढ़ नहीं रही है, बल्कि लोकप्रियता और घट रही है। और घटने का वजह एकमात्र यही है कि लोगों के बीच ये धारणा बन गई है कि ईमानदारी से कुछ होने वाला नहीं है, मेरिट के बल पर कुछ हम लोग नहीं पा सकते हैं। तो सर, अभी की जो स्थिति है उसे देखकर क्या लग रहा है कि पूरा मामला शांत होता हुआ दिख रहा है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि परीक्षा सिर्फ एक ही कैंसिल करके बाकी को रखा जाए और बाद में नॉर्मलाइजेशन टाइप से करके वो? देखिए, हमको तो लगता है कि शायद अब आगे कुछ होने नहीं जा रहा है। हमको लगता है कि आपको जो पहले से
सेशन का एग्ज़ाम रद्द हुआ, उसके बाद दूसरा और तीसरा सेशन का जो एग्ज़ाम है, हमको लगता है इसी तरह से धीरे-धीरे लोग भूल जाएँगे और फाइनली जो है इसी बेस के आधार पर हमको लगता है रिजल्ट ये लोग निकालने का सोच चुका है। तभी तो कहीं से कोई सक्रियता या कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो इससे तो सर बहरहाल स्टूडेंट के बीच में रोष होगा, क्योंकि जो पहली सिटिंग की परीक्षा कैंसिल हो गई उनको कुछ समय ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि अब 1 महीना 2 महीना या जो भी संभावना है परीक्षा होने की अगर उस पर होता है तो जो 2 महीना तो वो ज़्यादा अपने आप को तैयार कर सकेंगे, तो फिर गैप बढ़ जाएगा। देखिए वो तो होगा ही, वो तो समस्या बढ़ेगा, लेकिन सवाल है देखिए हमारे देश में कहने को लोकतंत्र है, लेकिन इस लोकतंत्र में सत्ता का एक ढंग से देखिए अपहरण होता है। अपहरण इस सेंस में कि हमारे देश का की जो भी राजनीतिक दल है वो बहुत चालाक है। वो जानती है, हमारे देश की जो भी राजनीतिक पार्टी है वो जानती है कि वोट कैसे हासिल किया जा सकता है। इसलिए वो कुन जो है समय-समय पर कोई न कोई भावनात्मक मुद्दा या नारा उठा करके आम लोगों को अपने पक्ष में करके वोट ले लेती है, उसके बाद 5 साल तक जनता के विरोध में काम करती है। तो इसलिए जाति और धर्म का मुद्दा हमारे देश के राजनीतिज्ञों के लिए सबसे बड़ा हथियार है और इसी कार्ड को खेल करके ये लोग वोट लेता है और आगे भी वोट लेगा। और जो छात्र आज रो रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम जो है क्या, हमारे एग्ज़ाम का क्या होगा, हमारे नौकरी का क्या होगा, देखिएगा यही छात्र नौजवान फिर जाकर के उन्हीं लोगों को वोट देंगे और वही लोग सत्ता में आएँगे। इसीलिए उन लोगों का जो है सो इतना आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है कि गलती पर गलती करता जाता है, उसके बाद भी सत्ता उसको मिल जाती है तो उसको लगता है तब हमको ईमानदारी से काम करने की क्या ज़रूरत है। तो इसका खामियाज़ा अंततः छात्रों, नौजवानों को या कहें कि आम लोगों को भुगतना पड़ता बहुत बहुत धन्यवाद सर। है। धन्यवाद। तो समीर सर भी यही कहते हैं कि तीनों पाली की परीक्षा रद्द हो जानी चाहिए, क्योंकि जब एक पाली में प्रश्न पत्र लीक हो गया और संदेह हर पाली में किया जा रहा है, ऐसे में आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है, तो वहीं बीएसएससी ने इस परीक्षा को लिया है। बीएसएससी पर पहले भी कई बार आरोप लग चुके हैं, यहाँ तक कि प्रथम इंटर स्तरीय बहाली की प्रक्रिया के दौरान सचिव और अध्यक्ष जेल भी चले गए थे। तो बीएसएससी को ज़रूरत है कि अपनी छवि को सुधारे, बीएसएससी को ज़रूरत है कि वो अपनी पुरानी उस इतिहास को सुधारे जिस इतिहास को फिर एक बार दोहरा दिया गया और इसके तहत प्रश्न पत्र लीक भी हो गया। तो ज़रूरत है कि बिहार के भविष्य जो छात्र हैं उनकी भावनाओं के साथ न खेला जाए। अगर सबकी मांग यही है, सबकी चाह यही है, तो फिर क्या कारण है कि तीनों पाली की परीक्षा को रद्द करने पर विचार नहीं किया जा रहा है। अभी तक के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ चैनल पर हमें फॉलो ज़रूर करें।